तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। कैलाश पर्वत पर एक बार एक अनोखी घटना हुई। नंदी, जो शिवजी के सबसे प्रिय और निष्ठावान गण थे, अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी महसूस करने लगे। नंदी का शरीर बल और भक्ति का प्रतीक था, पर अब वे आंतरिक रूप से अशांत थे। नंदी ने शिवजी के चरणों में आकर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं आपकी सेवा में हर क्षण तत्पर रहता हूँ, पर मेरे भीतर एक तीव्र इच्छा जाग उठी है। मैं ब्रह्मांड में सबसे निर्मल, प्योर और शुद्ध वस्तु की खोज करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब तक मुझे वह परम शुद्धता नहीं मिलेगी, मैं आपकी सेवा के योग्य नहीं रहूंगा। शिवजी ने मुस्कुराकर नंदी को देखा। वत्स, निर्मलता की खोज एक लंबी यात्रा है। जाओ, खोजो, पर याद रखना, जो सबसे शुद्ध दिखता है वही सबसे शुद्ध हो, यह आवश्यक नहीं। नंदी शिवजी से आज्ञा लेकर यात्रा पर निकल पड़े। उनकी यात्रा का पहला पड़ाव गंगा नदी थी। नंदी ने सोचा, गंगा से अधिक निर्मल और शुद्ध क्या हो सकता है? ये तो पाप धोने वाली नदी है। नंदी ने गंगा में डुबकी लगाई और उनकी स्तुति की। गंगा ने कहा, हे नंदी, तुम मुझे शुद्ध समझते हो, पर मैं निरंतर करोड़ों पापियों के पाप धोकर आ रही हूँ। मेरे जल में पापों की ऊर्जा का भारीपन है। मैं स्वयं महादेव के मस्तक से निकलकर शुद्ध होती हूँ। नंदी आगे बढ़े और स्वर्ग पहुँचे। उन्होंने वहाँ के अमृत कलश को देखा। नंदी ने सोचा, अमृत से अधिक शुद्ध क्या होगा? ये तो अमरता देता है। अमृत कलश ने कहा, नंदी, मेरा जन्म समुद्र मंथन से हुआ है। मेरा जन्म उन द्वेष और लालच से हुआ है जिसके कारण देवों और असुरों ने युद्ध किया था। मेरे भीतर अमरता है, पर मेरी उत्पत्ति अशुद्ध इच्छाओं से हुई है। नंदी निराश होकर अंत में ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और सृष्टि के सार को समझने का प्रयास किया। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने सृष्टि रची है। ये सृष्टि शुभ और अशुभ, जन्म और मृत्यु के द्वंद्व से बनी है। इसमें पूर्ण शुद्धता खोजना असंभव है, क्योंकि शुद्धता द्वंद्व के बाहर होती है। नंदी हार मानकर कैलाश लौटे। वे दुखी थे। महादेव, नंदी ने कहा, मैंने हर शुद्ध वस्तु की खोज की, पर हर जगह मुझे अशुद्धि का स्पर्श मिला। अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं कभी आपकी सेवा के योग्य नहीं बन पाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। शिवजी ने नंदी को अपने पास बुलाया और अपने गले से एक मुद्रा सीलबंद युक्त पोटली उतारी, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं दिखाया था। नंदी, शिवजी ने कहा, जब तुम सबसे शुद्ध वस्तु की खोज में भटक रहे थे, तब तुमने उस वस्तु पर ध्यान नहीं दिया जो तुम्हारे भीतर ही है। शिवजी ने वह पोटली नंदी के हाथ में दी। नंदी ने पोटली खोली। पोटली के अंदर कुछ भी नहीं था, केवल कैलाश की शुष्क धूल का एक कण था। नंदी ने हैरानी से पूछा, यह क्या है प्रभु? ये साधारण धूल का कण। शिवजी ने कहा, यह कोई साधारण धूल नहीं है। ये वह कण है जिसे मैंने अपनी समाधि में बैठने से पहले त्याग दिया था। यह मेरी तपस्या के कारण पवित्र है, पर इसकी वास्तविक शुद्धता इसमें नहीं है कि यह कितना पवित्र है, बल्कि इसमें है कि यह अज्ञात है। गंगा को शुद्धता का अभिमान है, अमृत को अमरता का, पर इस धूल के कण को अपनी शुद्धता का कोई बोध नहीं है। यह अपनी पहचान और गुणों को लेकर पूर्णतः शून्य है। जो वस्तु अपनी शुद्धता का दावा नहीं करती, वही ब्रह्मांड में सबसे अधिक शुद्ध है, क्योंकि शुद्धता का सबसे बड़ा शत्रु अभिमान है। नंदी को ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने समझा कि निर्मलता किसी वस्तु में नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर के अभिमान को त्यागने में है। उन्होंने वह धूल का कण अपने माथे पर लगाया। शिवजी ने नंदी को आशीर्वाद दिया, तुमने अपनी खोज पूरी की। अब से तुम मेरी सेवा इसलिए नहीं करोगे कि तुम शुद्ध हो, बल्कि इसलिए करोगे कि तुमने शुद्धता के अभिमान को त्याग दिया है। इस प्रकार नंदी ने जाना कि सबसे बड़ी शुद्धता महान होने में नहीं, बल्कि अज्ञात रहने और अभिमान शून्य होने में है, और यही शिव का परम निर्मल स्वरूप है। नंदी ने उस शुष्क धूल के कण को अपने मस्तक पर धारण किया और एक नए बोध के साथ शिवजी की सेवा में लग गए। उन्हें अब अपनी शक्ति या भक्ति का कोई अभिमान नहीं था, बल्कि वे केवल निस्वार्थ सेवा में लीन थे। इसी बीच पृथ्वी पर एक महान मंदिर था, जो अपनी अद्भुत कलाकृति और धन संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। इस मंदिर के मुख्य पुजारी, जिनका नाम धर्मपाल था, अपनी शुद्धता और तपस्या का बड़ा दिखावा करते थे।
धर्मपाल का मानना था कि मंदिर का धन और वैभव जितना अधिक होगा, ईश्वर उतने ही प्रसन्न होंगे, और इसलिए वे दान और वर्ण संग्रह पर अत्यधिक जोर देते थे। एक दिन मंदिर में एक भयंकर चूहे का प्रकोप हुआ। ये चूहे मंदिर के बहुमूल्य वस्त्रों को काटते, लकड़ी की मूर्तियों को नष्ट करते और पूजा सामग्री को गंदा कर देते थे। पुजारी धर्मपाल ने अपनी सारी शुद्धता और मंत्र शक्ति का उपयोग किया, पर चूहे कम होने के बजाय बढ़ते गए। धर्मपाल ने क्रोधित होकर कहा, यह मंदिर ईश्वर का निवास है। यहाँ अशुद्धता, चूहों का कोई स्थान नहीं है। ये चूहे मेरे पवित्रता के व्रत को भंग कर रहे हैं। जब कोई समाधान नहीं निकला तो धर्मपाल ने निराश होकर कैलाश की ओर प्रार्थना की। नंदी ने धर्मपाल की बेचैनी सुनी। शिवजी की आज्ञा लेकर नंदी ने एक अत्यंत बूढ़े और साधारण चरवाहे का रूप धारण किया और मंदिर पहुँचे। नंदी चरवाहे ने पुजारी से कहा, मैंने सुना है कि आपके पवित्र मंदिर में कुछ चूहे आ गए हैं। मैं उन्हें नियंत्रित कर सकता हूँ। पुजारी धर्मपाल ने चरवाहे को तिरस्कार से देखा। तुम एक साधारण चरवाहे, मेरी मदद करोगे? तुम इस मंदिर की शुद्धता को क्या समझोगे? नंदी ने विनम्रता से कहा, महाराज, मैं शुद्धता को समझता हूँ और मैं ये भी जानता हूँ कि वास्तविक अशुद्धता बाहर नहीं बल्कि भीतर होती है। नंदी ने पुजारी से शिवजी द्वारा दी गई शुष्क धूल का कण मांगा। पुजारी ने अनिच्छा से वह कण दिया। नंदी ने उस कण को मंदिर के सब से गंदे और अंधेरे कोने में डाल दिया, जहां चूहे सबसे अधिक थे। नंदी ने पुजारी से कहा, आप इन चूहों को इसलिए नहीं भगा पाए क्योंकि आप इन्हें शत्रु मानते हैं। आप इन्हें अशुद्धता का प्रतीक मानते हैं, पर शिव के लिए वे भी जीव हैं। नंदी ने आगे समझाया, आपने मंदिर में केवल बाहरी शुद्धता पर ध्यान दिया, स्वर्ण, रत्न और भव्यता पर आपने हर उस चीज को त्याग दिया जो आपको अशुद्ध लगी। इसलिए आपके भीतर स्वीकार्यता और करुणा की जगह खाली हो गई। ये चूहे उसी त्यागी हुई जगह को भरने आए हैं। अब मैंने इस धूल के कण को सबसे अंधेरे कोने में रखा है, वह कण जिसे अपनी शुद्धता का कोई अभिमान नहीं है। यह अभिमान शून्य शुद्धता आपके द्वारा त्याग दिए गए हर जीव को स्वीकार करती है। ये कहते ही एक चमत्कार हुआ। चूहे अचानक वहां से भागना बंद कर दिए। वे शांति से एक कोने में बैठ गए। उन्होंने न कोई कपड़ा काटा, न कोई मूर्ति तोड़ी। उन्हें लगा जैसे उस धूल के कण से निकलने वाली अभिमान रहित शांति ने उन्हें भी शांत कर दिया है। पुजारी धर्मपाल ने ये देखा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने समझा कि उनकी सारी बाहरी पवित्रता केवल अहंकार थी, जिसने उनके हृदय को कठोर बना दिया था। धर्मपाल ने नंदी चरवाहे के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और सबसे गंदे कोने में बैठकर उन चूहों को भोजन कराया, ये समझते हुए कि सच्ची शुद्धता किसी को बाहर निकालने में नहीं बल्कि सबको स्वीकार करने में है। इस प्रकार शिवजी ने नंदी के माध्यम से यह सिद्ध किया कि मंदिर की वास्तविक शुद्धता उसके सोने या मंत्र ओम में नहीं बल्कि वहां रहने वाले हर जीव के प्रति रखी गई करुणा और विनम्रता में है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।